नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्भो। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते शिशुभावाय भावाय सर्वभावा तरसते। जिनके पास मोबाइल होते हैं नीचे जमा कराएंगे वो ध्यान रखिए। एक प्रश्न है, सभी की ओर से ही समझ लो। निर्दोष कैसे देख सकते हैं आत्मा को? निर्दोष कैसे देख सकते हैं? पाप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो रहे हैं। हम तो बुद्धिपूर्वक इच्छा से पाप कर रहे हैं, तो निर्दोष कैसे देखें? सबका ही प्रश्न हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा है। इसका उत्तर ये है कि जो हमें इंद्रियों से सरलता से दिखाई देता है वो सत्य नहीं। जो हमें इजीली दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो सत्य नहीं है। और स्वाध्याय करने का, ध्यान से सुनना शब्द, स्वाध्याय करने का असली फल है कि जो अननोन चीज़ें हैं, अननोन, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो हमें इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आ रही हैं, उसको समझने का मतलब है स्वाध्याय। बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूँ आपको। पिछली बार ये बात भी मैंने उठाई थी। सही बताऊँ तो राजनांदगांव में अब नया कुछ पढ़ाने को है ही नहीं। मैंने तो सब पढ़ा दिया आपको। अब तो रिपीटेशन एक प्रकार का। एक आदमी क्रोध कर रहा है और विश्व के अज्ञानी से अज्ञानी बच्चे से पूछो ये क्या कर रहा है, तो क्या बोलेगा वो? क्रोध कर रहा है। अज्ञानी से अज्ञानी का मतलब है चाहे वो पाकिस्तान का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, गांव का हो, शहर का हो, अमेरिका का हो, रसिया का हो, कहीं का हो। यदि हम उससे पूछे कि क्रोध करने वाला आदमी कौन है, क्रोधी है या नहीं, तो झट कहेगा ये क्रोधी है। क्रोध करता हुआ क्रोधी, पाप करता हुआ पापी, ये इसके लिए तो जिनवाणी पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है, ये तो सबको ही पता है। मैं मन से पाप करता हूँ, वचन से पाप करता हूँ, काया से पाप करता हूँ, ये पढ़ाने के लिए जिनवाणी थोड़ी ही है, ये तो सारी दुनिया समझती है। हिंदुओं में चले जाओ, ईसाइयों में चले जाओ, वे भी कहते हैं हमारा मन में बहुत पाप है, हम वचन से बहुत गालियाँ बकते हैं, तो बहुत पाप करते हैं, क्रोध करते हैं, आदि आदि। तो जो हमें जो दिख रहा है वो तो, उसको तो जिनवाणी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब दिख रहा है और भगवान कह रहे हैं जो आपको अनुभव में आ रहा है वो झूठ है, और इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने जो तुम्हें सही लग रहा है वो ही मिथ्या है। तुम्हें लग रहा है आत्मा अशुद्ध है, पापी है, नीच है, आनंद भगवान कह रहे हैं मिथ्या है, झूठ है। आपको क्या लग रहा है? शास्त्रों में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, मैं मनुष्य हूँ, ये मिथ्या है कि सम्यक है? मिथ्या ही है ना। और मैं मोही रागी द्वेषी हूँ, ये
यही मिथ्या लिखा है ना। और मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए करता हूँ, कर सकता हूँ, मोक्ष जा सकता हूँ, मोक्ष कर सकता हूँ, इसके लिए क्या लिखा है? यही मिथ्या लिखा है। तो जहाँ जहाँ मिथ्या लिखा है इसे उल्टा करो, उल्टा करो। जो अपने को शरीर रूप मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, तो उल्टा कर दो। जो अभी शरीर से रहित आत्मा मानता है वो सम्यक दृष्टि है। जो अपने को क्रोधी मानता है, क्रोध का कर्ता मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो उलट दो इसी को, मिथ्या है नहीं, उल्टा करो इसको, सीधा करो कि जो मात्र क्रोध का ज्ञाता अनुभव करता है वो सम्यक दृष्टि है। क्रोधी नहीं अनुभव करता, मानी मायाचारी लोभी अनुभव नहीं करता। अब फिर कहता हूँ, बहुमत तो अज्ञानियों का है, बहुमत तो अज्ञानियों का है। और आचार्यों ने भी अज्ञानियों की भाषा का इस्तेमाल किया है। अज्ञानियों की भाषा माने मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। क्या बोला? मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं समझेगी। अरे दुनिया जाने दो, आप अपने घर में ही यदि तुम क्रोध कर रहे होगे तो मम्मी बच्चे से यही कही, बेटा पापा गुस्सा हो रही। ऐसे नहीं कहेंगे, बेटा तेरे पापा तो गुस्सा के ज्ञाता है। ऐसे नहीं बोला जाएगा। माने लोक व्यवहार में बोला वही जाएगा जिसे लोग समझते हैं, और समझा वो जाएगा जो सर्वज्ञ समझते हैं। क्या कह रही? समझा वो जाएगा जो सर्वज्ञ समझते। अब तुम बोलो सर्वज्ञ भगवान के साथ रहना है कि दुनिया के साथ रहना है? दुनिया के साथ रहना है तो दुनिया का सत्य है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से वो ही दिखाई दे रहा है। अब इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ, अन्य मतों में कहीं भी कर्णानुयोग नाम का ग्रंथ नहीं है, केवल जैन मत में कर्णानुयोग ग्रंथ है। आपको स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन के पीछे की टेक्नोलॉजी का नाम है कर्णानुयोग। कई बार आपने देखा ना, किसी के मोबाइल में कोई बात, कोई चीज़ काम करती है और दूसरे के मोबाइल में वो काम नहीं करती है, ऐसा होता है। तो अब हाँ, अपने को ऐसे लगता है मोबाइल ख़राब है। हमें लगता है कि मोबाइल में वो जो प्रोग्रामिंग है या फॉन्ट्स है वो नहीं है। यदि किसी के दूसरे मोबाइल में दूसरे फॉन्ट्स हैं, तुम्हारे में दूसरे हैं, तो काम नहीं करेगा। कौन सा शायद एप्पल के मोबाइल में कोई है समस्या क्या आती है, मतलब वो आसानी से किसी को ग्राह्य नहीं करता। तो अपन जानते हैं एप्पल है, तो ऐसी आत्मा है। वो किसी को ग्रहण नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी अलग है ना उसकी। अब इसको समझने के लिए आप स्वाध्याय में कर्णानुयोग पढ़िए। मैं आपको एक कलश सुना देता हूँ, इसमें से एक गाथा भी सुना देता हूँ। बहुत सारी गाथाएं, बिल्कुल सिंपल भाषा है और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। राग द्वेष पैदा होते हैं इस आत्म में, यहाँ तक तो समझ में आ गया? राग द्वेष पैदा होते हैं इस आत्म में, उसमें पर द्रव्यों का कोई दोष नहीं है। परद्रव्यों का कोई, अब परद्रव्य में कौन कौन है ये परद्रव्य? आप जल्दी कह रहे हो लेकिन लिखो आप, अभी लगता है इसमें क्या लिखना, अरे लिखो ना। परद्रव्य का कोई दोष नहीं। जब तुम्हें क्रोध हुआ तब पत्नी का कोई दोष नहीं है। जब तुम्हें क्रोध हुआ तब निंदा करने वाले का कोई दोष नहीं है। लिखो, लिखते नहीं ना। अभी तो कहती हाँ परद्रव्यों का कोई दोष नहीं। परद्रव्य माने कौन? जिन्हें आप समझ रहे थे बच्चों के कारण गुस्सा आया, पति के कारण गुस्सा आया, पत्नी के कारण गुस्सा आया, इनके कारण गुस्सा आया, गर्मी के कारण परेशान हो गई, तो यहाँ तो कह रहे हैं परद्रव्यों का कोई। अब अपन नहीं लिखते ना, अभी बोले ही दोगे, लेकिन अब भी पंडित जी मैं इससे बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। क्यों? इसको देखते से मुझे गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। अरे लेकिन भले यार उसमें तुम पढ़ क्या रहे हो? अब एक कदम और आ गए। अभी कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान तुझे दुखी नहीं करते, ये तो ठीक, लेकिन जैन समाज में थोड़ी सी गड़बड़ और होती है, वो कर्म हैरान करे छे। अपने को कौन हैरान करता है? क्यों? कर्मों का क्या क्या दोष है, जरा सुना दो तो 2-4 लाइन। कर्मों का क्या क्या मिस्टेक है? क्यों? कर्म एक तो मोक्ष में नहीं जाने देती है ना, एक तो यही, और दूसरा क्या है? 4 गति में रखड़ाते हैं, रुलाते हैं। 2 और बोलो।
आप बोलो ना, मोह कर्म के बारे में क्या क्या याद है आपको? यहाँ कह रहे हैं कर्म का भी कोई दोष नहीं, कर्म भी परद्रव्य है। फिर आगे क्या है? यह अज्ञानी अपराधी है इनका कर्ता। हाँ पंडित देखो आगे आगे देखो, मोह राग देश का कर्ता मैं हूँ। कौन है? कहाँ लिखा है? मैं अज्ञानी। यह अज्ञानी अपराधी है इनका कर्ता। राग देश माने अच्छा बुरा मानना। यह अबोध हो नष्ट की मैं तो स्वयं ज्ञान हूँ। अज्ञानी 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 मोह राग देश का कर्ता होता है। तो अज्ञान कैसे जाएगा? कि जैसे ही वो जानेगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, लोग झट से पकड़ लेते। देखो देखो लिखा है अज्ञानी मोह राग देश का कर्ता है। परद्रव्य का निषेध करने के लिए बोला था, आत्मा खुद गुस्सा करता है, आत्मा खुद मोह राग देश करता है। क्यों करता है? तो पिछली बार पढ़ा दिया आपको, क्योंकि इसमें योग्यता है, मोह राग देश करने की योग्यता है। तो ये अपनी योग्यता से मोह राग देश करता है। तो परद्रव्य तो नहीं कराते तो बराबर है। तो परद्रव्यों के प्रति हो गई वीतरागता, परद्रव्यों के प्रति हो गई वीतरागता। बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कायदे से मुझे चुप रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। यहाँ दो शब्द लिखे हैं, राग द्वेष। राग माने सुख कहो, आनंद कहो, अच्छा लगना कहो। बोलो भाई टेलीविज़न से मज़ा आता है कि नहीं? ऐसे लिखो एक एक आइटम। बोलो भाई आपको 1 किलो गोल्ड मिल जाए बोलो 1 किलो गोल्ड मिल जाए, 1 किलो हीरे माणिक मोती मिल जाए तो आनंद आए कि नहीं आए? तो आपको आनंद कहाँ से आया? हीरे माणिक मोतियों से। जल्दी निकलने के लिए नहीं है ये पाठ। बोलो मकान क्यों बनाना चाह रहे? करोड़ रुपए क्यों कमाना चाह रहे हो? पंडित जी आप मेरे से करोड़ों काम करवा लो, परंतु कोई प्रशंसा तो करे। ससुराल उस जगह का नाम है जहाँ काम खूब कराते हैं लेकिन तारीफ। ऐसी शिकायत आपके यहाँ है कि नहीं है? मैंने तो एक कहानी लिखी है, दर्दी माँ बेदर्दी संतान। मैंने संतान को दर्द ही नहीं होता कि माँ कितनी दुखी है। तो उसमें पढ़ लेना कहानी था। तो आपको क्या लगता है? मैंने अक्सर महिलाओं से पुरुषों से ये सुना है, कोई हमसे कितने ही काम करा ले लेकिन 2 मीठे वचन बोल दे, वो मीठे वचन नहीं मिलते। तो अब मैं फिर से इसी में लगा रहा हूँ। तो आपको अच्छी वाणी सुनने से, प्रशंसा सुनने से आनंद आता है ना? ऐसे ही मानना। तो यहाँ तो लिखे राग देश पैदा होने में माने अच्छा और बुरा लगने में, पर दूसरों के वचन, प्रशंसा के वचन, निंदा के वचन, इस आत्म में जो उत्पन्न होते हैं उसमें परद्रव्यों का कोई दोष नहीं है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपन क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिकल में यही करते हैं। देखो कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, रबड़ी खाने को मिले तो मज़ा आ जाता है, खीर पाक क्या क्या मिठाइयाँ होती हैं तुम्हारे, वो खाने में मज़ा आ जाता है। नहीं तो यहाँ तो लिखा है कि नहीं होता। तो सब अज्ञानी तो उनका करता है। अब वो मेहनत करने के लिए आपको छोड़ दिया होमवर्क, तो अज्ञानी तो उनका करता है। तो आगे लिखा यह अबोध हो नष्ट की मैं तो स्वयं ज्ञान हूँ। और आगे देखो, अरे राग की उत्पत्ति में परद्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञानी, शुद्ध बोध से विरहित बे अंधे, शुद्ध बोध से विरहित बेजन अंधे जग में। क्या कह रहे हैं? वे शुद्ध बोध से विरहित हैं, अंधे हैं, जगत में रहने वाले ऐसे जीव अंधे हैं। अरे कभी भी मोह नदी से पार न होंगे, वे मोह नदी को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आगे के जाकर के, ये तो जो सुना है ना, अब आगे गाथाएं दी हैं, केवल पढ़ के सुना दूँ आपको। एक आइटम की गाथाएं, कर्णेंद्रिय का विषय माने शब्द, कर्णेंद्रिय का विषय माने शब्द। तो ऐसे इन्होंने 5 इंद्रियों के विषय लिए हैं। देखो, स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर,
मुझको कहे यह मान, मुझको कहे यह मान। दो शब्द कौन कौन से लिए थे? स्तवन और निंदा। स्तवन और निंदा। परिणत स्तवन स्तुति प्रशंसा, प्रशंसा और निंदा रूप परिणत पुद्गलों को सुनकर, सरल है, निंदा के वचन और प्रशंसा के वचन सुनकर मुझको कहे, मुझको मुझको, ये है वो अंधे लोग, मोह नदी से पार नहीं होंगे, मुझसे कहे, मुझसे। मान तोष रूप रोष, तोष और रोष मन राग द्वेष, अज्ञानी करते हैं। अभी एक गाथा में पूरा नहीं हुआ, अभी आगे और कह रहे, शब्दत्व में परिणमित पुद्गल द्रव्य का गुण अन्य है। अब मेहनत करा रहे, द्रव्य अन्य है, भाषा वर्णा का द्रव्य पुद्गल है, भाषा वर्णा का द्रव्य अभी समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं बता। इसलिए तुमसे ना कहा तुस रुष्ट होते अबुध क्यों। और भी गाथाएं मैं पढ़ के सुना दूंगा अभी आपको, जरा सीधे सीधे समझना। समझ में आ रही थोड़ी बहुत बात? देखो, जिस भाषा ने कहा कि तुम खरा हो, तुम माने कौन? तुम माने कौन? अब भाषा से पूछो, उसे तो पता भी नहीं कि वो तुमसे कह रहा है। भाषा तो पुद्गल है, पुद्गल का मतलब है अजीब है, अजीब मतलब उसमें ज्ञान। तो भाषा की तो कोई गलती, हाँ पंडित, ये तो हम भी जानते हैं भाषा की कोई गलती नहीं, लेकिन देने वाला तो समझदार है। रुक जाओ, देने वाला समझदार है तो उससे पूछो वो कौन को दे रहा है, कौन को दे रहे? तुम माने कौन? अब तुमने ही गलत निर्णय कर लिया कि ये मैं हूं, अब तुमने मान लिया, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। क्यों? आत्मा को कोई बुरा कह सकता है? आत्मा की कोई प्रशंसा कर सकता है? सुनने की बात ले लेने से, अभी ध्यान से सुनना जरा, अभी सुनना ध्यान से। अपन कोई नई कार लाते हैं ना, तो राग के साथ साथ द्वेष खरीद के लाते हैं। आते से ही लगता है और ऐसे देखते हैं अपन सबकी शकल। मोहल्ले में भी जैसी कार से उतरते तो एक नजर ऐसे करते, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, और देखने वाले ने कहा ऐसे कर दिया, तो अब उसे गाली तो नहीं दी ना, कुछ बुरा तो नहीं कहा, लेकिन आप दुखी हो रहे। अब मान चलो उसे देखते से ही कहा ऐसे कर दिया, तो एकदम तबीयत खुश हो गई। अभी बोला चला तो कुछ नहीं ना, अभी ये कल्पना तो आपने की है ना। और ऐसा एक आइटम नहीं, कार अकेली। जिस दिन हम टीवी खरीद के लाते हैं उस दिन भी आफ्टर मॉल लाते हैं, जिस दिन हम शर्ट खरीद के लाते हैं उस दिन भी आफत मॉल लाते हैं। आपने देखा है, घर में कपड़े खरीद के आए और 10 मेंबर होंगे तो 10 तरह के विचार होंगे, कितनी बेकार कपड़े हैं, कितने महंगे कपड़े हैं, कितनी बार मना किया मत लाया करो, हम ले आएंगे। बेचारी पत्नी को नो राइट, बच्चों को नो राइट। तो ऐसा बहुत मामले में होता है। तो हर बार जब अपन खरीदने भी जाते हैं ना, अगली बार, तो दिल धक धक होता है जरूर। कई बार जब महिलाएं पीहर से लौट के आती हैं तो बहुत सारे आइटम छिपा के रखती हैं। सास को खबर नहीं पड़नी चाहिए, जेठ को खबर नहीं पड़नी पड़ी, जिठानी को। क्यों? वो देखते से ही बोलेंगे अच्छा। यदि भैया ने भी दी होगी ना 5000 रुपये की साड़ी, तो अभी कमेंट्स यही आएगा, झूठ बोल रही हो, साड़ी तुमने ही खरीदी होगी, वो भैया का नाम लगा दिया। माने एक आइटम नहीं है ऐसा, मनपसंद काम करना हो तो घुमा फिरा करके करना पड़े। आपको नहीं समझ में आता है, ये क्षण क्षण में तेने दुख की कल्पना तुमने की है, बाहर में तो स्तुति और निंदा करने वाला। चलो अब मैं और पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए तुमसे नहीं कहा, क्यों नाराज हो रहे अज्ञानी? शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे
ना कहें कि हमें सुन। शुभ और अशुभ शब्द नहीं कहते कि मुझे सुनो। और आत्मा भी कर्णगत शब्दों के पीछे ना भगे। और आत्मा भी कान में सुनाई देने वाले शब्दों के पीछे नहीं भागता। दोनों तरफ से करी बात। मतलब समझो इसका, आपको दुखी होना होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, दुखी होना होता है तो आप शब्दों का इंतजार नहीं करती, पहले ही दुखी हो जाती। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ। आप विदाउट टिकट रेल में जाके देखो, अभी टीसी तो नहीं आया ना, अभी टीसी तो नहीं आया, कोई हैरान तो नहीं कर रहा है आपको? फिर कौन हैरान कर रहा है? अब इतने में 8-10 यात्री बैठे हुए हैं कंपार्टमेंट में, वो लोग बातें कर रहे हैं, पिछली बार टीसी आया था तो बहुत पिटाई लगाई थी। अब अभी पिट नहीं रहा। इतने में दूसरा बोला, आज सुना चेकिंग चल रही है। तीसरा बोला, पिछले स्टेशन पे मजिस्ट्रेट खड़े थे, मजिस्ट्रेट चेकिंग है आज। और उसका दिल धक 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 हो रहा है। तो इसे दुखी कौन कर रहा है? अभी तो कोई शब्द नहीं आया ना, कोई बोलने वाला नहीं आया ना। अब जैसे आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, ऐसे आपके हर एग्जाम्पल में, जब भी आप छिप कर कोई पाप करती हैं, जब भी छिप करके खाते हैं, जब भी छिप करके काम करते हैं, खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो फौरन हमें माँ की आंखें दिखाई देने लगती हैं, पिताजी की डांट दिखाई देने लगती है, फौरन लगता है अब हमें कुछ हो गया। तो इसका क्या मतलब है? कोई कहे कि ना कहे, वो तो नहीं कह रहे कि तुम सुनो, ले हम तो खुद ही सुन लेते हैं, खुद ही सुन लेते। बल्कि यदि उस समय डांट नहीं पड़े तो अचंभा होता है, आज पिताजी ने नाराज नहीं हुए, जरूर पुण्य का उदय है। क्यों? पार्श्वनाथ की कृपा है, आज संडे वाले ने। तो खुद ही कल्पना करता है ऐसे ऐसे। आगे देखो, और आत्मा भी उन शब्दों के पीछे नहीं भागता। पहला निर्णय तो यही करना है कि आप आत्मा हो। क्या बोला मैंने? क्या हो? अब ये निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं तो शरीर की बुराई को आप अपनी बुराई मानोगे। और शरीर भी नहीं, तुम्हारे साथ बहुत सारी पोस्ट लगी हुई है। पोस्ट समझते हो? पोस्ट जैसे तुम घर की बहू कहलाते हो, तो कोई बहू की बुराई करेगा और उसने नाम नहीं लिया तो हर महिला को लगे मेरी बुराई चल रही है। मंदिर में यदि किसी बहू की बुराई चल रही हो, खास तौर से देख के, देखते ही वो बुराई चालू की और उसने सुनी, जबकि उसकी नहीं कही, लेकिन वो क्या कहलाता है वो तुम्हारे? चोर की दाढ़ी में। यदि प्रवचन में भी कह दिया जाए ना, प्रवचन में भी कह दिया जाए तो सबसे पहले लगेगा पंडित जी किसी ने बताया होगा, आज ही मेरे घर में घटना हुई और आज ही पंडित जी ने दृष्टांत दिया। या तो पंडित जी को अवैध ज्ञान है और नहीं तो किसी ने बताया होगा। उन्हें कितनी जल्दी दुखी हो जाते हैं। अब बताओ, शब्द कब कह रहे तुम मुझे सुनाओ? तुमने एक पोस्ट बना ली, पोस्ट। यदि अपन सेठ की बुराई करें, तुम सब में से जो जो सेठ होंगे, नाम मैंने किसी का नहीं लिया, हम सेठ की बुराई करें, तंबाकू खाने वाले की बुराई करें, ऐसे ऐसे लगाते हैं, पत्नी को गाली देने वालों की बुराई करें, तो एकदम जिस जिसके होगा ना वो एकदम चोर की दाढ़ी में। तो कौन की बुराई हुई? कई बार लोग बाद में कहते हैं आपने मुझे आज बहुत गालियाँ दी। मुझे तो पता भी नहीं आपका परिचय क्या है। नहीं, आज आपने जो शेयर मार्केट की बातें करी हैं, लॉसेस की बात करी हैं, वो सब मैं करके बैठा हूँ। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी पता है। आपने ये तंबाकू की बातें करी, वो भी मैंने खाई है। पापों की बात करो और सभी के हृदय में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन कह रहा है कि आप अपने को पापी मानो? आपको कौन कह रहा है कि आप पुरुष मानो? आपको कौन कह रहा है कि आप सेठ मानो? आत्मा मानो बस। तो साहब जो सेठ की बुराई हुई हो, मैं भी बुरा हूँ, मैं भी बुरा हूँ, और वो बुराई हुई, उसका क्या होगा? सुनना है कुछ?
वेद विज्ञानी शरण है। तुम त्रिकाली हो कि क्षणिक हो? तुम पोस्ट हो या त्रिकाली हो? पोस्ट का मतलब रोगी, छात्र, पंडित जी। जैसे मान लो पंडित जी की बुराई हो तो यहाँ कोई पंडित नहीं मान के चलो, मैं ही हूँ इस समय, तो एक सीधी बुराई कौन पर अटैक करेगी? मेरे भी करे। अब जो सोचेगा उस पर, आजकल के पंडित बहुत खराब है, तो मैं क्यों घबरा जाऊँ? क्यों, क्या होगा? पूछना भाई क्या कहना चाह रहे हो। इसका क्या मतलब है? अरे भाई पंडित है, क्षणिक है, क्षणिक पोस्ट का नाम है। जब प्रवचन कर रहे क्षणिक पोस्ट का नाम। मैं त्रिकाल हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं हमेशा हूँ। तो एक समय की अवस्था यदि खराब है तो शाश्वत तत्व को बुरा नहीं मान सकते आप। यदि मानोगे, कुछ कहना है मुझे, घर के रिश्तों में रोज नाराजगी होती है, झगड़े होते हैं, टेंशन होती है, तनाव होता है, लेकिन इसके बावजूद घर बार चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्रोध शाश्वत नहीं। पति पत्नी के रिश्ते शाश्वत है, सास ससुर के रिश्ते शाश्वत है, भाई भाई का रिश्ता शाश्वत है। तो शाश्वत के बल पर क्षणिक की बुराइयां भूल जाती। फॉर्मूला याद हुआ? परमानेंट के बल पर क्षणिक का भूल जाती, बराबर। अब ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे तुम सोचो तो आत्मा कितना बड़ा है, और थोड़ी देर के लिए शरीर मिला है। क्यों? तुम परमानेंट स्त्री हो हर भाव में, तो हर भाव में परमानेंट पुरुष हो, हर भाव में परमानेंट गधा हो। तो यदि कोई क्षणिक की बुराई करता है तो तुम्हारी बुराई कहाँ करता है? यदि रोगी की बुराई हो रही तो तुम्हारी बुराई कहाँ हो रही? रोगी तो जितनी देर रोगी थे उतनी देर की हुई। कभी तुमने देखा है तुम्हें रोग हुआ हो और चक्कर खा के गिर पड़े, तो तुम खुद हंस करके अपनी बुराइयां बताती हो? क्या बताएं पंडित जी, एक बार मैं सड़क के किनारे खड़ा था और ऐसा चक्कर आया, धड़ाम से गटर में गिरा। तो तुम्हें नहीं लग रहा तुम अपनी बुराई कर रहे हो? क्यों नहीं लग रहा पता है? वो क्योंकि तुम्हें पता है पंडित जी वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो बीमारी थी, चक्कर आया और गिर पड़े। ना कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है और ना आपको ये बात बताने में बुरा लग रहा है। अब यहाँ भी लगा, थोड़ी देर के लिए शरीर मिला है, थोड़ी देर माने 10 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, परमानेंट तो नहीं है। और ये 100 साल में भी कन्वर्ट हो रहा, बदल रहा है, परिणमन हो रहा है इसका बहुत। आप बताओ तुम्हारी बुराई कब होती है? अब मेरी छवरी में प्रवचन नहीं करूँ, बस केवल खड़ा हो जाऊँ और तुमसे पूछे तुम्हारी बुराई कब हुई? बोलो तुम्हारी बुराई कब हुई? मैं दोनों तरफ से पूछ रहा हूँ, आत्मा की तरफ से देखें तो और शरीर की तरफ से देखें तो। देखो किसी किसी को बुरा लगना होता है तो ऐसा लग जाता है। पति के बाल सफ़ेद हुए और पत्नी ने कहा अरे तुम बुढ़े हो गए। अब कायदे से तो सही कहा उसने, गलत थोड़ी कहा उसने, लेकिन उसे बहुत भयंकर गुस्सा हो जाएगी, खींच देगा। अरे तो बात सही है ना, बाल सफ़ेद हो रहे तुम्हारे, लेकिन अब क्यों सही बात कहना ही बुराई है? अरे पूछ रहा हूँ, बेचारी पत्नियों की बड़ी आफत है, सही बात कह ही नहीं सकती। तुम बहुत गंजे हो रहे हो, हाँ? तू मुझे गंजा कहती है, बहुत गंदी बात है गंजा। देखो गंजा क्या, तुम तो हो आत्मा और शरीर सही में हो रहा है। क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, ये तो दो मैंने कह दिए, ऐसे एक नहीं कितने हो। आज आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, तुझे गुस्से की पड़ रही है। अरे तो गुस्सा है तो कह रही हो। ऐसे 3-4 आइटम बताए, ऐसा एक नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिस बात को कह रहे वो सही कह रहे हैं ना, उसमें बुराई कहाँ है? क्यों झूठ बोलना बुरा है कि सही बोलना बुरा है? इसका मतलब आपको सत्य अच्छा नहीं लगता, मतलब यही निकला ना, सत्य सुनना और बोलना अच्छा नहीं लगता। अब बोलो इसका क्या उपाय? फिर तो ऐसा होगा, भगवान कह रहे तुम भगवान हो, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको यही भगवान हमारी बहुत बुराई कर रहे हैं। क्योंकि भगवान बनना अच्छा लगे तो मोह राग द्वेष आपको दूर करना अच्छा लगे। अभी तो मोह राग द्वेष छुड़ाते हैं और तुम्हें लगता है हमारी जान छुड़ा रहे हो। कम शब्दों में कह दिया, बड़ी बात है। यदि आपको पता लग जाए ना, जैसे मैं अभी कहूँ बोलो भाई इसी भाव में मोक्ष होने वाला है,
पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन मोह की तरफ झांकेंगे। क्या कहना है बोलो? पंडित जी मोक्ष तो कभी भी चला जाऊंगा। अभी मेरी थोड़ी पिटाई कम हुई है, थोड़ा पिटने की और इच्छा है। मैंने एग्जाम्पल की बात कह रहा हूँ, मैंने अभी अपने ये तो सही में इतना भी मोह मंद है जो आप सुन रहे हो। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सही सुनना, सही बोलना पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ मोह के। बच्चा जब परीक्षा में कुछ भी लिख के नहीं आया, वो भी रिजल्ट सुनने के लिए स्कूल जाना तो पड़ता ही है। तो अंदर में एक ही बात सोचता है, काश पारसनाथ भगवान का चमत्कार हो जाए। लिख के ही नहीं आया वो परीक्षा में, तो अभी सोचता है कि मैं पास हो जाऊं। नहीं होगा ये तो उसे कन्फर्म ही है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कोई चमत्कार शायद हो जाए, क्योंकि मैं दान तो देती हूँ, कोई ना कोई अच्छा तो करते ही हूँ, दादी की सेवा करता हूँ, दादा के पैर दबाता हूँ, शायद पुण्य के उदय से कुछ चमत्कार हो जाए। और दूसरा दृष्टांत है कि खराब लाइफस्टाइल है, खाने पीने का ढंग ठीक नहीं है, बीमार है, लेकिन जब भी रिपोर्ट निकलवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो एक ही इच्छा होती है, कैसी रिपोर्ट निकलना अच्छी मानते? नेगेटिव में अच्छा मानते हैं ना, अरे पॉजिटिव में अच्छा मानते हैं। मैंने कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हाँ नेगेटिव, तो अंदर में एक ही भावना चलती है, ये भगवान कुछ ना निकल आए, कुछ ना निकल आए। इसका मतलब है कि हम गलत रास्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं रिपोर्ट सही देख करके। ऐसे ही हम मोह राग देश को, वो संसार को छोड़ने तैयार ही नहीं। देखो मैं खाली जमा पूर्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। पंडित जी आप कुछ भी कहो, मोक्ष जाए या नहीं जाए, लेकिन हम जिनको बुरा मानते हैं उन्हें तो हम बुरा देखेंगे, सोचेंगे और सोचेंगे, भले ही हमें 24 घंटे उसका बंद हो। अब मैंने एक शब्द नया बोल दिया आप लोगों के बीच में, आपको पता है जिसके बारे में आप बुरा सोचते हो ना, तो सोचते हो थोड़ी देर और बंद होता है 24 घंटे। इसको कर्णानी योग में कहते हैं ध्रुव बंदी। ध्रुव बंदी माने विदाउट ब्रेक कंटिन्यू बंद होता है उसका। जल्दी जल्दी बोल गया कुछ, मैं 2-4 आइटम गिनाऊंगा आपको, बहुत सारे। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मेरी लड़ाई बहुत हुई इस मामले में कि कोई मेरा इस स्तर का बुरा कर दे, इस स्तर का बुरा कर दे, इस स्तर पर मैंने लिखा है बाकायदा, तो फिर मैं बुरा मानूंगा कि नहीं मानूंगा। तो पहले तो आपकी तरह ही होता है, बुरा गुस्सा ही है, इसमें तो आग लग जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी भी यही हालत थी। फिर मैंने कहा कि तुम कौन सी कंडीशन में मोक्ष जाने से मना करो? प्रश्न समझ में आया क्या कहा? कौन सी कंडीशन में तुम मोक्ष जाना पसंद नहीं करोगे कि नहीं इसको तो ठोक के ही आऊँगा? ठोक के मुझे समझ मैंने अपने दोस्तों में और दुनिया में सुना है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये डायलॉग सुना हो ना, मैं तेरा पीछा, मुसलमान कहते हैं जहन्नम तक पीछा करूंगा, ऐसे बोलते हैं। हिंदू लोग भी कह देते हैं नरक तक नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैंने इस बात पे सोचा कि यदि कोई मुझे लॉस करने वाला, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नरक जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने बहुत सोचा। और नरक उसके पीछे जाना है ना, मारने के लिए उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे जाना है, तो कम से कम 10,000 वर्ष। मुझे बहुत महंगा दिखाई दिया। मैंने फिर उसे लिखा, कोई इतनी बुराई करे तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा, इतना करे तो भी, इतना करे तो इतना भी, इतना भी। फिर आगे तो बहुत समझ में आया, यह मोक्ष जाने का मार्ग अवसर और परीक्षा जीतने का है, निंदा करने का नहीं है और बुरा मानने का नहीं। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? मोक्ष जाने हाँ या नहीं? तो फिर क्या करना है? बुराई करते करते आपको मालूम है बुराई उतनी कर पाते जितना उसका उदय होता है, और बुराई उतनी सोचते हो जितना तुम्हारा बंद होना है। जल्दी जल्दी 2 बातें बोली। बुराई सोचते हो वो 24 आवर का बंद है,
ये बात कितनी छोटी सी लग रही है, उसका पीछा करेंगे हम, तो उसका पीछा करने का मतलब वो गटर में गिरेगा तो हम भी गटर में गिरेंगे। हम तो नहीं गिरेंगे, हम कहाँ गिरेंगे। और एक बात बताता हूँ करणान योग में, जो मेरा बुरा सोच रहा है उसका न्याय कर्म अपने आप देने वाले तो मैं क्यों दूँ। मान लो बिल्कुल कन्फर्म ही हो जाए कि वो मेरी बुराई कर रहा है, बिल्कुल जले दिल से बुराई कर रहा है, बुरे दिल से बुराई कर रहा है, बहुत ही जब, तो अब अपन क्या करें, कर्म का फल में वो भोगेगा ना बेचारा। तो मेरे हिसाब से तो एक बार लिखोगे तो आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। मेरे को तो लिखे हैं ना मैंने ये सब पॉइंट, इसलिए मजे, मैं अपनी खुद की बात कह रहा हूँ। लिखो बेटे, ये कौन से स्तर की बुराई होगी कि हम बुरा नहीं मानेंगे, और कौन सा स्तर ऐसा होगा जब गुस्सा आ जाएगी। गुस्सा आने का लाभ क्या हुआ बता दो। मैंने बहुत मामले सोचे ऐसे, जैसे मुझे बहुत प्रेम था अपने पिताजी से, माताजी से, भाइयों से, आदि आदि से, बहुत रिलेटिव जितने हैं सबसे प्रेम होता है। लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली, इनकी आयु स्वतंत्र है, मेरी आयु स्वतंत्र है, यदि एक्सपायर हो गया तो मैं क्या करूँ। कई बार जब हम सॉल्व नहीं करते ना, तो ऐसे बहुत आदमी जो पत्नी की विरह में फिर रोते रोते 10-20 साल रोती, बेटा एक्सपायर हो गया, माँ उसके लिए ज़िंदगी भर रोती रहती है। तो अपन तो सॉल्व करो ना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने इन्फॉर्मेशन नहीं, स्वाध्याय माने जानकारियाँ नहीं है, अब प्रैक्टिकल लगाओ, ये सत्य है कि नहीं। कल मैं तो दूसरों की दुनिया में देख करके देखो, यदि वहाँ ये तकलीफ हो रही तो कल हमारे भी हो सकती है। इतने प्रकार के गणित के ऑप्शन हैं, उनमें कोई ना कोई ऑप्शन तो हमारे यहाँ भी होगा कोई ना कोई ऑप्शन। तो एक काम करो, सॉल्व करो। मैं सही कहता हूँ, इससे मुझे इतना लाभ हुआ। मेरा 24 आवर फालतू काम रहता है ना, मतलब कोई काम नहीं रहता, फालतू काम है ना, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं रहता, तो यही गणित चलता रहता है। मैं पापों से इसलिए डरता रहा कि पापों करने वालों को पिटते हुए देखा, अखबारों में देखा, वीडियो वायरल होते हुए देखी, और आत्महत्या करते हुए देखा। तो मुझे लगता था ये चीज़ यदि मेरे जीवन में गुजरेगी तो क्या होगा। ऐसे अश्लीलता का आरोप मेरे ऊपर लग गया तो क्या हुआ, इसका मेरे ऊपर हुआ तो क्या हुआ, इसका हुआ तो मेरे ऊपर क्या हुआ। सोच के बात खत्म ही हो गई। और इसीलिए आपको बताऊं, जानकारी से कल्याण नहीं होता है, वेद विज्ञान की प्रैक्टिस से मोक्ष होता है। क्या बोला, वेद विज्ञान की प्रैक्टिस से कर्म करते हैं। देखो अभी आप फटाफट बोल देते मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं करता हूँ, मैं निर्दोष हूँ, इससे कुछ भी नहीं होता। अब ये बताओ सामने वाले को क्या देख रहे हो आप, जो आपकी बुराइयाँ कर रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई बुराई कर नहीं रहा, लेकिन तुम्हें लग रहा है कोई बुराई कर रहा है। बुराई एक आध बार मुझे बताओ बुराई कैसे होती है, एक आध आइटम बताओ तो बुराई होती कैसे। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझा दिया, दुखी मन को बुराई लगती है। क्या बोला, दुखी मन को बुराई लगती है। खराब दृष्टांत दो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे लवर हो ना, लवर, और दोनों बहुत एक दूसरे को चाहते हो, तो एक दूसरे को बहुत बुरे बुरे शब्द कहते तो भी हंसती, ढोंगी, पागल, पगली, ऐसा करंट जोड़ते हैं। हाँ मैंने अब जो उसको नहीं लगती बुराई कर रही, उसको लगता ही नहीं बुराई कर रही। क्यों, कि तुझे अच्छा लग रहा है इसलिए शब्द बुरे नहीं लग रहे। और सासू तुम्हारे हित में कह रही है, घर के हित में कह रही है, तुम्हारे भले के लिए कह रही है, तो भी आग लग जाती है। तो अब बुराई की मीनिंग क्या है, एक बार बताओ मुझे बुराई का मीनिंग। मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मैंने तो अपने बारे में पहले भी बहुत बताया था। कई बार लोगों को ऐसे ही लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ बताते हो, मैं क्या करूँ, मैंने तो लड़ाई लड़ी है तो मैं बताता रहा। कुछ तो कह ही दिया अभी। और मैं कहता हूँ जब कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी निजरा हो रही नंबर 1, और जो कह रहा है वो तो बहुत कम कह रहा है। क्या तुम में दोस्त कितने हैं, लोग मालूम क्या बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलती हैं। मुझे आज तक कोई बड़ा चढ़ा के बोलने वाला नहीं मिला। क्या कह रहा हूँ, मुझे खड़े होकर सुनाओ एक आध केस जहाँ बड़ा चढ़ा के बोला हो। मैंने तुमने 1 रुपये की चोरी की हो, किसी 1.5 रुपया कहा हो, मैंने बड़ा चढ़ा के, बढ़ाने चढ़ाने मतलब क्या है। अरे पंडित जी आप समझते नहीं हो, आप ब्रह्मचारी हो, नमक मिर्ची मिला देते हो। नमक मिर्ची कैसे मिलाते हैं, क्यों,
क्या वो कुछ होता है आइटम? मैंने आप ही कल्पना कर करके दुखी है। मैं तो एक बात जानता हूँ, यदि मैं साफ हूँ तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं। क्या बोला? यदि मैं साफ हूँ तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं, और तुम्हें परवाह है माने तुम साफ नहीं हो। आपने देखा स्कूल लाइफ में खास तौर से देखा हो, जब कोई गलती करता है तो दूसरा देख लेता है तो उससे कहता है किसी से कहना मत, तो फिर वो समझौता हो जाता दोनों, तुम भी हमारी कहना मत। यदि मम्मी ने कहा दोनों बच्चों से कि आइसक्रीम नहीं खाना, और एक बच्चा छिप के खा रहा था और दूसरे बच्चे ने देख लिया रंगे हाथ, तो सबसे पहले तो विजयी मुद्रा में होता है, चलो छोटा क्यों ना हो, घर चलो, तो समझौता हो जाता है। देख भाई कभी तू भी खाएगा, मैं कुल्फी खा रहा हूँ तू पुड़िया खाएगा, एडजस्ट क्या। लेकिन फिर भी डर लगता है, और घर में 2-4 से 10 दिन तो कुछ नहीं कहता वो, और जैसे ही हम उसका खिलौना लेते हैं, पेन लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो सबसे पहले ब्लैकमेल, कहूँ मम्मी से, क्या कहेगा तू, बॉय बॉय। 10 दिन पुरानी बात। मैं एक बात करूँ, साफ होता तो इतना डर लगने की कोई जरूरत थी? और ये 10 दिन से डर रहा है ना, एक ध्रुव बंदी है। ध्रुव समझ में आया कुछ? जिसका पाप कंटिन्यू चलता है उसको कहते हैं ध्रुव। यदि आपको विषयों में सुख लगता है तो ये ध्रुव बंदी है, मिथ्यात्व। सबसे बड़ी गलतफहमी आप सबको केवल ये है कि हमारे परिणाम खराब होते तब बंद होता है, और मैंने ये देखा कि परिणाम खराब होने से बंद नहीं होता। कुछ कहा है मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? जिसे तुम परिणाम कहते हो, जिन वाणियों से परिणाम ही नहीं कहते, मन वचन काय के परिणाम, इनको तो परद्रव्य का परिणाम कहा है। रुक गए? मैं क्या कह रहा हूँ? मन वचन और काया के परिणाम को परद्रव्य का परिणाम कहा है, तुम्हारे परिणाम ही नहीं है। तो तुम्हारा परिणाम कौन सा है? तो टेक्निकल भाषा में बोल देता हूँ, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े कर देना। अनंतानुबंधी और प्रत्यख्यान संजनन, ये है कंटिन्यू बंद। ये कंटिन्यू बंद होते हैं। यदि तुम्हें लगता है कोई मेरी बुराई कर सकता है तो ये ध्रुव बंद है। कोई मेरी प्रशंसा करे, ये ध्रुव बंद है आपका, ये आपको मिथ्यात्व का बंद चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। फिर से बोल रहा हूँ, आपको यही लगता है हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी कभी पाप करते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी टाइम तो हम अच्छे रहते हैं। तो अच्छे रहने से काम नहीं चलता, जो अंदर में पाड़ी हुई ना, मैं दृष्टांत दे दूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो दृष्टांत देता हूँ। समझ लीजिए तुम्हारे पास एक ईरान से या पाकिस्तान की लश्कर-ए तैयबा का एक लेटर आ जाए, समझ गए? आपके नाम एक लेटर आ जाए कि 1 महीने बाद तुम्हारा मर्डर कर देंगे। अरे बहुत दूर हो गए पाकिस्तान, लोकल के कोई गुंडा हो, डॉन, कोई नंबर जो भी दादा हो, कोई हर गांव में दादा होते हैं, यहाँ भी कोई ना कोई होगा, कोई हो तो नाम याद कर लो, फेमस। और वो आपको रात को ऐसे पकड़ के कह गया कि मैं इतनी तारीख को तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो अब आपको नींद में भी क्या लग रहा है, खाते पीते उठते बैठते क्या लग रहा है, और ये है वो ध्रुव बंद। ऐसे आत्मा के बारे में जब भ्रांति होती है और पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानते हो, इसका नाम ध्रुव बंद है। और ध्रुव बंद का मतलब अभी कितना भाव समझे मैं नहीं जानता हूँ। उसने तुम्हारे मर्डर करने की धमकी दी है, तो मर्डर तो जब करेगा उस समय दर्द होगा, लेकिन एक अनजाना दर्द 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे भय चल रहा है, 24 घंटे घबराहट चल रही है, गली में रात को निकलने में डर लग रहा है, दिन में डर लग रहा है, हर समय आपको एक भय लग रहा है, ये ध्रुव बंद है। अब आत्मा को जानने वाले को ये ध्रुव बंद नहीं होता। तो अब बताओ भैया, आत्मा को निर्दोष जानने में फायदा है कि अभी भी हम किसी का बुरा भला सोचते ही रहेंगे। बहुत सारे पॉइंट बता दिए, उसका बुरा करेगा तो उसका फल तो कर्म अपने आप ही देंगे, मैं क्यों दूं? दृष्टांत दे सकते हैं समझाने के लिए।
दो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी बैठी है, और बड़े भाई ने छोटे भैया को एक चांटा मारा, तो छोटा भैया सबसे पहले मम्मी की तरफ देखता है ना। बड़े भैया को चांटा तो नहीं मारेगा ना, चांटा तो नहीं मारेगा, लेकिन कंप्लेंट करने के लिए तो कहेगा कि नहीं कहेगा मम्मी, इतना भी नहीं कहेगा, क्योंकि मम्मी देख रही है कि बड़े ने छोटे को मारा। बच्चे को पुकारना भी नहीं पड़ा, कहना भी नहीं पड़ा, और मम्मी ने फौरन देखते सही करा कि नहीं करा, बड़े को ए क्या कर रहे, क्यों मार रहे हो उसे, क्यों सता रहे हो। इसको बड़ा मिठास लगती है, अच्छा लगता है इसको, कितनी अच्छी मम्मी है, जस्टिफिकेशन कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया न्याय देती है। तो अब जैसे यहाँ बच्चा निडर बैठा हुआ है मम्मी के सामने, उसे पता है कि बड़ा भाई मारेगा तो मम्मी है, ऐसे ही बीच में कोई मेरी बुराई करेगा उसके लिए कर्मों का है, मुझे तो कुछ करने की, हाँ अब राग देश छोड़ दो आप, ठीक है। कुछ गाथा अपन ने पढ़ी, अभी और मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो बड़ी प्यारी गाथा है, देखो। शुभ या अशुभ यह रूप, अब कौन का नाम आ गया, स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कर्ण की बात आ गई, कर्ण के बाद अब रूप की बात आ रही। शुभ या अशुभ यह रूप तुझसे ना कहे कि हमें लख। भाई इतने भी रुक गया मैं। तुम्हें दुखी होने की आदत हो तो लोग, कुछ लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं ना। जैसे बच्चे लोग यदि अखबार उठाएंगे तो फिल्मी पृष्ठ देखेंगे या फिर क्रिकेट का कोना देखेंगे सबसे पहले उठाते से। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मरना जीना का निकलता है, क्या कहलाता है वो, शोक समाचार वाला, आज कौन कौन निपट गया मैंने समाचार पत्र उठाते से दैनिक भास्कर में संडे के दिन बहुत लंबा चौड़ा पेज आता है, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, तो उनको दिखता है। तो मैं एक बात करूँ, इतने बड़े अखबार में तुम्हें वो ही मिला, कितने कम लोग होंगे जो दैनिक भास्कर में एक सुनीति आती, कोई सुवाक, आज का विचार कुछ अच्छा आता है, उसे कितने लोग पढ़ते होंगे। अब सबकी अपनी अपनी आदत है। ऐसे हम एक बात करें, मेरे पिताजी को गुस्सा करने की बहुत आदत थी, और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब गुस्सा नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी बहुत थर आती थी और हमको भी बड़ा डर लगता था, मैं तो भाग जाता था क्यों, मुझे पता है कि कहीं का भी गुस्सा घर में बड़े होने का भी अपना दर्द है मेरे 4 छोटे भाई बहन थे, तो सबसे पहले मेरा नंबर होता था पहाड़ी सुनाओ। अब मैं नहीं सुना पाता तो मैं जम के पिटता था और पूरा कोटा मेरे ऊपर पूरा हो जाता तो मेरे छोटे भाई जिनको आता नहीं था ना, वो पहले ही रोने लगते थे तो मेरे ग्रैंडफादर कहते तू क्यों रो रहा है तेरी थोड़ी पिटाई हुई है, लेकिन वो समझ गए और वो इसीलिए पहले से बच जाता था। अब गलती छोटे भी करते थे ना तो पिताजी मुझे डांटते, तुम देख नहीं सकते थे, तुम मना नहीं कर सकते थे, तुम समझा नहीं सकते थे, तुमने रोका क्यों नहीं। मैंने क्या कमाल है, मैंने एक मेरी सजा चारों की भी सजा, मैंने तुमने रोका क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं। ये भगवान बढ़िया बात है। अब कोई ना कोई गलती तो किसी न किसी से पर डे होगी। इसका मतलब पिताजी आते से वही चीज़ देखेंगे, वो चिल्लाना शुरू, घर को नरक बना रखा है, घर को नरक बना। अरे शादी मत करो ना मैं तो ट्रेनिंग देता हूँ ये, शादी करने से पहले बहुत झेलने की ताकत रखो। क्या कह रहा हूँ शादी करने से पहले हाँ ताकत है नहीं, और फिर रोज रोज चिल्ला चिमाट करो। अरे एक जब नरक है तो है, अब आराम से रहो रूप की बात है, मतलब वही चीज़ देखेंगे। अरे इतने अच्छे अच्छे आइटम हैं वहाँ, देखो ना आप। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक आदत होती है हमें वही चीज़ देखने में। जैसे सास को
बहू में कमी देखने की आदत है, लगभग 99% ऐसा होता है, बहुत होता है। तो उसे जो 10 आइटम बढ़िया बनाए उसकी कोई बात नहीं, देखो नमक कम है, अब एक आइटम में नमक कम है बस, और वो भी इतना सा नमक कम है, ज़्यादा नहीं कम है। अब वो पारा गरम, 2 रोटी ढंग से नहीं खा पाते, हमें एक दिन की भी शांति नहीं मिली। हजार हम तो जानते जानबूझ के नमक कम डालते हो ताकि हम रोएं, हम चिल्लाएं, अब बड़बड़ा नहीं। अब यदि बहू ने कह दिया सॉरी माता जी, तो थोड़ा मिठास लगती है, और सॉरी नहीं बोली तो आग लग गई। अब ऐसा कैसा बिना पेट्रोल की आग, मैंने कोई पेट्रोल तो नहीं डाला ना। अब वो शुरू में सॉरी बोल देती है, फिर रोज रोज तो सॉरी नहीं बोलते हैं, सॉरी सस्ती थोड़ी है। अब नहीं बोला तो आग लगना शुरू हो जाती है। अब वो यदि तर्क देते तो कुतर्क बन जाता है, मैंने तो नमक इसलिए कम डाला था कि फूफा जी को पसंद नहीं है, या हस्बैंड को पसंद नहीं है, या ससुर को पसंद नहीं है, या मम्मी को ब्लड प्रेशर कब कौन से में रहता है जब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हाँ हाई में, तो मैंने इसलिए कम डाला है कि तुम खाना ज़्यादा नहीं खाया करो। लेकिन वो कुतर्क कहलाता है। ये कुल मिलाकर एक दुखी आत्मा दुख के आइटम ढूंढ लेता है। दुख के आइटम कितने हैं? एक नहीं, असंग। इस रचना इंद्री, एक कौन सी, चक्षु, कर्ण, रचना इंद्री, हाँ सभी। अभी दुखी, अभी देखो अपन इतनी देर से आराम से बैठे हैं, दुखी नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो अभी देखो गर्मी लग रही, अब मेरे को तो नहीं लग रही गर्मी, तुमको भी नहीं लग रही, चेहरे से तो नहीं लग रही गर्मी लग रही, मैंने इतने आराम से बैठे हैं। लेकिन अभी अपन चाहो तो दुखी मन, ठीक है पंडित जी कल मोक्ष कल्याणक हो जाएगा, मोक्ष मेरे से होगा लेकिन गर्मी से थोड़ी होगा। लेकिन जिसे दुखी होना हो, मैं तो आपको क्या कहूँ, फिर मैं तो समझा रहा हूँ, ऐसा कह के मैं रुक इसलिए रहा हूँ कि आप लिखो कि आप बोलते तो हो या अनंत दुख भोग रहे हैं, और सही में अनंत दुख भोग रहे हैं। अनंत दुख केवल गरीबी नहीं होती, अनंत दुख में अकेला खाना पीना नहीं होता, अनंत दुख में भी तो तीसरी आइटम है प्रशंसा और निंदा। मैं कह रहा हूँ अनंत दुख, आप नोट डाउन करके देखो कितने दुख हैं। जैसे ही आपको मालूम पड़ा फ़ोन आया है और फ़ोन सुना, आपको मालूम पड़ा कि आपकी 5 सहेलियाँ, कोई अमेरिका गई है, कोई रूस गई है, कोई जापान और कोई फ्रांस, और एक तुम ही हो जो राजनांदगांव में आए। अब फोकट का दुख, इतने में ही दुख चालू हो गए। किस्मत फूट गई। अब किस्मत नहीं फूटी, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देखने का नजरिया। अब जो राजनांदगांव है ना, तो एक गांव है कोई अगल बगल का छोटा सा, 25 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, उसको मालूम पड़ा कि उसकी 5 सहेलियां, एक बम्बई गई है, एक दिल्ली गई है, एक रायपुर गई है, एक मामा गई है। तो अब वो रो रही है अपने हिसाब से, एक मैं ही हूँ जो राजनांदगांव तक नहीं जा पाई, वो उस गांव के लिए रो रही है। अब ये 2 आइटम नहीं है ऐसे। फिर से चलो, आत्मा 3 लोक का नाथ है। कौन है? निर्दोष है। थोड़ी देर पहले ही कहा था, अभी पढ़ के, इसे नहीं जानने वाला अज्ञानी होकर फोकट में दुखी हो रहा है। जब इतनी सारी बातें बता दी तो आपको फिर चलते चलते एक बात कहना है मुझे। आप कहीं जाओ, पालीताना, समय शिखर, कहीं गिरनार जी, और वहाँ आपको अच्छी धर्मशाला नहीं मिले, तो आप लड़ने बैठते हो या रोने बैठते हो? क्या करते हो बोलो? हो सकता है जो पहले आ गए उन्हें अच्छी अच्छी धर्मशाला मिल गई, अच्छे अच्छे कमरे मिल गए, अच्छे सुविधाएं मिल गई, और तुम लेट आए और भीड़ भाड़ थी, तो तुम्हें एक दिन रुकना है वहाँ केवल, तो कोई भी कमरा मिलता है तो आप रोने बैठते हो कि आनंद करके अपने चल देती हो? गणित समझ में आ गया सबको? तो आज से आपको यही करना है। अंतिम स्त्री का भाव, अरे हंसो, अंतिम राजनांदगांव, अंतिम पति, अंतिम पत्नी, अंतिम, मजे करो। यदि आपको हंसना है
तो आपके पास आप मेरे से पूछो तो मैं असंख्यात आइटम अभी दुख के बताए थे ना, मैं आपको सुख के असंख्यात आइटम है। लेकिन अब फिर वही वाली बात है, मिथ्या दृष्टि को रोना थोड़ा पसंद है, क्योंकि उसे इतनी जल्दी मोक्ष जाने की जल्दी सुबह पढ़ाया था आपको, मोह किसे कहते हैं? जो आपको मोक्ष जाते हुए आपको सुखी होते हुए नहीं देख सकता। बहुत तो अब बोलो भाई, दुश्मन को सपोर्ट करना है कि दुश्मन को अपोज करना है? दुश्मन मतलब मोह। आप मोह का सपोर्ट करोगे तो अनंत काल रहो बड़े आराम से, और फिर शिकायतें करते रहो, शिकायतें करते रहो। मैं सोचता हूँ कुछ कह रहा हूँ, ये समझे ध्यान से, इस विश्व में शिकायत के लायक कुछ है ही नहीं, केवल हमारा दृष्टिकोण गलत है जिसका नाम मिथ्यात्व है। यदि आप देखना सीख जाओ तो मजे ही मजे का। और फिर भी यदि नहीं समझ में आया हो तो आप वर्तमान योग से देखो। कई बार महिलाएं मुझसे कहती हैं कि हम बहुत दुखी हैं, इतना पाप का उदय आ रहा है, कहाँ बांधा था, कैसे उदय आ रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ आप वर्तमान योग नहीं पढ़ा आपने, वर्तमान योग पढ़ के बताओ क्या आपके ऊपर अंजना जैसा दुख आ रहा है, चंदन बाला जैसा दुख आ रहा है, अनंतमती जैसा दुख आ रहा है? जब चौराहे पर नीलाम कर दिए गए, चौराहे पर नीलाम हो गई, आपके पास ऐसा उदय आ रहा है? पार्श्वनाथ भगवान जैसा उदय आ रहा है क्या? तो उदय ही नहीं है। अब अंतिम बात बोलो, अंतिम कह रहा हूँ, उदय है कहाँ? हमें समझाओ तो। इसमें एक बहुत अच्छा कलश है, समय सारणी, मेरे में तो नित्य ज्ञान का ही उदय है। क्या बोला? मेरे में तो नित्य ज्ञान का ही उदय है। और यदि दुनिया कहेगी कर्म का उदय, तो कर्म का उदय कर्म में है, मेरे में नहीं है। बोलो भाई, अब मोक्ष चलना है कि मोह को जिंदा रखना है? मोह को जिंदा रखने के लिए उसका टॉनिक क्या? बुराइयां। बुराइयां समझ में आया कुछ? पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है जिस भाव से मैं कह रहा हूँ। बुराई करने वाले सदा दुखी होते हैं। जैसे सास बहू की नहीं बन रही, अब रहना एक ही घर में, लेकिन चेहरा, आंख, हृदय तीनों कैसे होते? अब बहू को समझा, बेटा इन्हें खुश कर दिया करो। वो कहती है भैया मैं मर भी जाऊंगी ये खुश नहीं होगी। मैंने 1 महीना बहुत कोशिश की, 1 साल बहुत कोशिश करी, खूब पाँव पड़े, पाँव दबाए, खिलाया पिलाया, सेवा करी, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां निकाल के दुखी होने की आदत है। और एक बार तो इतना कमाल हुआ कि जिस महीने मेरे से दुखी नहीं थी, थे पड़ोसी से दुखी थी। पड़ोसियों में कमी निकालना और दूसरों में कमियां निकालना, कुल मिलाकर के दुखी होने वाले को सुखी तो भगवान भी। इसीलिए मैंने सुखी करने की कोशिश नहीं, रियल बात कह रहा हूँ, बिल्कुल रियल। हमें तो हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है, कभी किसी को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो, प्रसन्न रहने की विधि सीखो। जल्दी बोल गए, क्या बोल गया मैं? ये जो डायलॉग है झूठा नहीं है, इनको सही है। कोई किसी को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। दुखी रहने की आदत वाले व्यक्ति को भगवान भी। तो आपको मोह को टॉनिक देना माने दुखी रहना, और मोह को टॉनिक नहीं देना मतलब प्रसन्न रहना। जो है हमारे कर्म का उदय है, जो है सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और हम तो अंतिम शरीर, अंतिम धर्मशाला, मौज करो। हम जा रहे हैं अपने शाश्वत धाम में, मुक्तिपुरी है। हाँ, हम मेरा धाम मिलता जहाँ, हम तो जा रहे हैं अपने। ऐसे आनंद करना सीख जाओ। मोह का काम तमाम करने का इतना सा रास्ता है कोई। फिर अंतिम बात कह रहा हूँ, मोह बुरा है, यही मोह को पोषण देता है। आत्मा अच्छा है, ये मोह को मार डालता है। हाँ, मोह को बुरा कहने से भी मोह पुष्ट होता है। मोह को पुष्ट करना हो तो मोह को बुरा समझो। मोह बुरा नहीं है, अपने को भूलना बुरा है। अपन प्रभु हैं, अपन निर्दोष है, विश्व सारा निर्दोष है, ऐसा देखने से मोह नष्ट हो जाता है।
अंतिम अंतिम बात है ना, अपने अपने पे आना चाहिए। हाँ भैया, इसमें पढ़ा था अपन ने, आत्मा को जानने वालों को कोई अज्ञान रहता नहीं, और अज्ञान नहीं रहता है तो उसे कोई दुख होता नहीं। विचार करना। ओम नमः शिवाय।